अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर। कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कैंडल कैसे बनती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद पार्ट्स ऑफ कैंडलस्टिक्स यानी कि जो कैंडलस्टिक्स के पार्ट्स हैं वो कितने हैं और कौन कौन से हैं। उसके बाद हाई पार्ट हम देखेंगे, लो देखेंगे, ओपन, क्लोज, बॉडी, रियल बॉडी उसकी जो है वो कौन सी होती है, और उसके अलावा उसकी कन्फर्मेशन देखेंगे। कन्फर्मेशन से मुराद ये है कि अगर आप स्कैल्पिंग का काम करना चाह रही हैं तो आप स्कैल्पिंग के दौरान, यानी कि स्कैल्पिंग से मुराद ये है कि अगर आप 1 मिनट की एंट्री लेना चाह रही हैं और आप शार्ट ट्रेडिंग करना चाह रही हैं, जस्ट आपका मकसद जो है वो प्रॉफिट बनाना है, तो फिर आप शार्ट ट्रेडिंग के ज़रिए आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। बशर्ते ये कि आपको कैंडलस्टिक के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। अगर आपको कैंडलस्टिक के स्ट्रक्चर का नहीं पता तो आप कभी भी यानी कि शार्ट ट्रेडिंग में आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। और अगर आप शार्ट ट्रेडिंग करना चाहते हैं और स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आप कैंडल आफ्टर दिस स्ट्रक्चर आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं और आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं जी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैंडल क्या होती है। कैंडल के बाद फिर हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, पार्ट्स ऑफ कैंडल स्टिक, उसके बाद हाई, लो, ओपन, क्लोज, रियल बॉडी एंड कन्फर्मेशन। ये तमाम चीज़ें हम डिटेल से देखेंगे। इसमें सबसे पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे वाइट बोर्ड पे। उसके बाद फिर हम पीसी की स्क्रीन पे चलेंगे और वहाँ पे डिटेल से ये सारी चीज़ें देख लेंगे जी। सबसे पहले मैं मान लिया कि ये हमारी कैंडल स्टिक है जी। अब इसको हम फिल कर देते हैं। ये हमारी कैंडल स्टिक है। अब कैंडल स्टिक कितनी किस्म की होती हैं, वैसे अगर हम काइंड्स के हिसाब से देखा जाए तो फिर कैंडल स्टिक्स जो हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, सिंगल कैंडल स्टिक, डबल कैंडल स्टिक और 3 कैंडल स्टिक्स। तो ये 3 कैंडल स्टिक्स की काइंड तो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कैंडल स्टिक के स्ट्रक्चर के बारे में। तो कैंडल स्टिक का जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 तरह का होता है। वो कौन कौन सा होता है? एक होता है बेरिश जी, BEARISH, बेरिश, और दूसरा होता है बुलिश। अब बेरिश क्या है? बेरिश लफ्ज़ बियर से निकला है, बेरिश इट मीन्स ये डाउन ट्रेंड है, और बुलिश जो है वो बुल से निकला है। तो वो क्या करता है? पुल करता है, ऊपर उछालता है मार्केट को ऊपर लेके जाता है। तो बुल जो है वो बाई की कंडीशन में आएगा और बेरिश जो है वो हमारा किस में आएगा? सेल कंडीशन में आएगा। लेकिन जहाँ पे ये जो हमने कैंडल बनाई है यहाँ पे वी हैव नो कंसर्न अबाउट द ट्रेंड, यानी कि बेरिश और बुलिश। जस्ट वी वांट टू नो अबाउट दिस कैंडल, अबाउट द कैंडल स्ट्रक्चर। हमें किसी भी तरह से इसके कंसर्न नहीं है कि ये कैंडल जो है वो बेरिश है या बुलिश है, यानी कि सेल की कैंडल है या बाई की कैंडल है। हम कैंडल स्ट्रक्चर के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद फिर हम ये देख लेंगे कि कैंडल जो है वो बेरिश और बुलिश में क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो है इसकी क्या है। ये इसका शेडो है। शेडो को क्या कहते हैं? हम एज अ विक भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम ट्रेडिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इसकी विक बन गई है शेडो। जैसे यानी कि हम फॉर एग्जांपल यानी कि हम चल रहे होते हैं तो हमारे साथ साथ हमारा शेडो भी काम कर रहा होता है ना। तो वो जो शेडो होता है वो क्या होता है? वो हमारा यानी कि साया होता है, साया नमा। उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारा साया है जी, ये हमारा शेडो है, ठीक है, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये हमारा शेडो है। तो ये इसका शेडो है। और उसके बाद जो रियल बॉडी है, रियल बॉडी तो हमारी यानी कि साइड पे है ना। तो उसके बाद जो रियल बॉडी होगी वो ये वाली है हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है हमारी रियल बॉडी है, और ये जो है हमारी दोनों विकें। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है? ओपन और क्लोज, वो हम देखेंगे। तो ओपन कहाँ से हुआ है? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका जो ओपन है, सॉरी यहाँ पे इसका ओपन और क्लोज में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी आपको, क्योंकि यहाँ पे जो बाई की कैंडल है, बाई की कैंडल क्या करती है? नीचे से ऊपर होती है, और सेल की कैंडल जो है वो डाउन होती है। तो वो हम पीसी से मज़ीद कंफर्म कर लेंगे, लेकिन अभी जो है मैं आपको सब जस्ट इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर बाई की कैंडल बनेगी तो आपकी ओपन जो है वो नीचे होगी। अगर सेल की कैंडल बनेगी तो ऊपर ओपन होगी और नीचे आके क्लोज होगी। ये वाला जो एरिया है इसका यहाँ से यहाँ तक, ये जो एरिया है इसका रियल बॉडी का है। रियल बॉडी का इसका ओपन, अगर हम सेल की कैंडल में आते हैं, यहाँ पे हमारा सेल का स्ट्रक्चर है। अगर सेल में आते हैं तो ऊपर ओपन होगी और नीचे क्या होगी? क्लोज होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एरियाज़ हैं हमारे,
ये जो विक वाले हैं इसको क्या कहेंगे तो इसको ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, हाई है, सॉरी ये लो है, और ये जो है हमारा हाई है। यानी कि कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हुई और उसके बाद क्या हुआ, उसने विक बनाई, फिर नेक्स्ट जो बॉडी बनी वहाँ से ओपन हुई, ओपन बनने के बाद क्या हुआ, क्लोज हुई, और क्लोज होने के बाद फिर ये नेक्स्ट हाई यहाँ तक आई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ओपन क्लोज बॉडी ये क्या बना है। तो इससे ये होता है कि मार्केट में क्या होते हैं, दो कंडीशंस होती हैं, या बायर होते हैं या सेलर होते हैं। मार्केट में बायर और सेलर जो हैं वो दोनों होते हैं। तो बायर और सेलर्स की कंडीशंस को देखते हुए ये हमारा क्या बनता है, विक बनती है, बॉडी बनती है और फिर क्लोज होता है। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद मैं आपको इसका रियल स्ट्रक्चर बताता हूँ कि ये ऐसे विक जो है ये क्यों बनती है और नेक्स्ट इसकी कन्फर्मेशन क्या होती है। इसके बाद फिर हम पीसी पे चलेंगे और पीसी पे इन डिटेल हम बाय और सेल की दोनों कैंडल्स को देख लेंगे, क्योंकि बाय और सेल आपको कन्फर्मेशन तभी होगी जब आप उसकी रियल कैंडल को देख रहे चुके होंगे, यानी कि उसके रियल कलर को और कैंडल के हिसाब से आप देख रहे होंगे तब हो। मेरे पास सिर्फ ब्लैक पॉइंटर है और उस ब्लैक पॉइंटर से मैं आपको इसका रियल कंसेप्ट जो है वो नहीं दे सकता, तो इसलिए हम पीसी पे नेक्स्ट चलेंगे और उस पे वहाँ पे हम अपना ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो अपना विक बनती है उसके बाद रियल बॉडी बनती है, ये क्यों बनती है, इसका क्या प्रेशर होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मार्केट में क्या होता है, बायर होते हैं या सेलर होते हैं। अब बायर और सेलर का कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। जो सेल की कैंडल है वो हमारी क्या करती है, सेल की कैंडल ऊपर से नीचे लेके आती है, और जो बुलिश होती है यानी कि बाय की जो कैंडल बनती है वो हमारी क्या करती है, वो नीचे से ऊपर जाती है। अब ये तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि बायर जो हैं वो नीचे से ऊपर धकेलते हैं और जो सेलर हैं वो ऊपर से नीचे धकेलते हैं। तो जो हमारी रेजिस्टेंस का एरिया है वो सेलर का एरिया है, और जो हमारा सपोर्ट का एरिया है वो हमारा बायर का एरिया है। इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से कंफर्म कर लें कि जब भी रेजिस्टेंस पे जाती है ट्रेड तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे सेल की ट्रेड लेते हैं, और जब सपोर्ट पे आती है तो हम बाय की ट्रेड लेते हैं। तो इस तरह हमारा ये कंसेप्ट उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अब सवाल ये पैदा हुआ कि मान लिया ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, अब इसमें हम क्या कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इसमें यह है कि मान लिया कि ये कैंडल बनी, कैंडल ने क्या किया, इस शेप ने यहाँ पे नीचे से बायर थे, बायर फुली प्रेशर में थे, और प्रेशर में आने के बाद क्या हुआ, बायर और सेलर की आपस में कंपटीशन हुआ। तो क्या हुआ, सेलर ने प्रेशर पकड़ा हुआ था, यहाँ पे आके सेलर ने प्रेशर पकड़ा हुआ था, लेकिन फाइनली क्या हुआ, बायर ने भी प्रेशर लगाया, बायर ने भी अपना ज़ोर लगाया। जब बायर ने ज़ोर लगाया तो क्या हुआ, यहाँ तक आ गए सेलर आ गए, यहाँ तक विक बॉडी नहीं बनी, यानी कि उसकी रियल बॉडी नहीं बनी, उसकी विक बनी, उसका शैडो बना, क्योंकि यहाँ तक क्या थे, सेलर थे। बायर अपना प्रेशर लगा रहे हैं, अपना ज़ोर लगा रहे हैं, लेकिन साथ साथ सेलर भी अपना ज़ोर लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आके इस कंडीशन में आके इन्होंने क्या किया, सेलर हार गए। यहाँ पे आके क्या हुआ, सेलर हार गए, और उसके बाद बायर ने अपनी रियल बॉडी बना दी। तो ऊपर जो प्रेशर बना वो बायर का बना। तो नेक्स्ट कैंडल हमारी किस चीज़ की बननी चाहिए, नेक्स्ट कैंडल हमारी ऑब्वियसली बाय की बननी चाहिए। तो ये जो ट्रेंड है हमारा किस में आ जाएगा, बाय में आ जाएगा। और सेम लाइक दिस, अगर हमारी यही कैंडल क्या करती है, यहाँ पे आके हमारी इस कंडीशन में आ जाती है, तो हमारा क्या होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे बायर थे, बायर ने जंग की, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे आके बायर जो हैं बायर हार गए, यहाँ तक आके बायर हार गए। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट सेलर ने अपनी विक बना, अपनी बॉडी बना ली, यानी कि उन्होंने अपना एक मुकम्मल स्ट्रक्चर बना लिया। तो नेक्स्ट कैंडल किस चीज़ की आएगी, नेक्स्ट कैंडल हमारी जो है वो सेल की आएगी। तो इस तरह अगर एक कैंडल हमारी मुकम्मल बन जाती है और उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल बनती है तो उस पर हम अपनी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि हमें कन्फर्मेशन मिल चुकी होती है कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो किस में जाएगी, बाय में जाएगी या सेल में जाएगी। तो इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करते हुए
आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं और आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं डेली बेसिस पे। छोटी छोटी ट्रेड से आप जो है वो अपना अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इस तरह उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो होगी काइंड्स ऑफ कैंडल स्टिक पे। कैंडल स्टिक के बारे में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। डेली बेसिस पे हम 2 कैंडल्स को कवर करेंगे और उन 2 कैंडल्स को अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो उसके बाद हमारा ये तमाम स्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि जब बाई और सेल की है यानी कि बुलिश और बेरिश जो ट्रेंड है वो कैंडल किस कलर की होती है और उसको हम किस स्ट्रक्चर के मुताबिक ले सकते हैं। वैसे तो कॉमनली जो है वो अपना यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अब हम पीसी पे आते हैं जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही हमारा टेबल ऑफ कंटेंट, डेफिनेशन, पार्ट्स ऑफ कैंडल स्टिक, उसके बाद हाई, लो, ओपन, क्लोज, रियल बॉडी एंड कन्फर्मेशन के स्ट्रक्चर आ रहा है। अब इसमें हम क्या देख लेते हैं, ये हमारी डेफिनेशन आ रही है कैंडल स्टिक की। कैंडल स्टिक की डेफिनेशन क्या हो सकती है? अ कैंडल स्टिक इज़ अ टाइप ऑफ प्राइस चार्ट। क्या है? प्राइस चार्ट की एक किस्म है यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि ये टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ होती है। वैसे कॉमनली हमारे एनालिसिस कितनी किस्म के होते हैं? 2 किस्म के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे हम एनालिसिस की बात करें, यहाँ पे अगर हम एनालिसिस की बात करें तो एनालिसिस कितनी किस्म के होते हैं? एक होता है फंडामेंटल और दूसरा होता है टेक्निकल। हमारे जो एनालिसिस होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं। एक क्या होता है? फंडामेंटल और दूसरा होता है टेक्निकल। तो यहाँ पे हम फंडामेंटल की बात नहीं कर रहे, कैंडल स्टिक स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं तो हम फंडामेंटल की बात नहीं करेंगे। अगर हम चार्ट की बात करेंगे तो हम फंडामेंटल की बात नहीं करेंगे। अगर हम इंडिकेटर को यूज़ करेंगे तो हम फंडामेंटल की बात नहीं करेंगे। हम बात तब करेंगे जब फंडामेंटल न्यूज़ पे वर्क करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने गोल्ड बाय करना है, हमें ऑयल बाय करना है, हमें एनी हो किसी भी यानी कि पेयर पे हम जब ट्रेड कर रहे हैं तो उस वक्त हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? हमें फंडामेंटल न्यूज़ के बारे में अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में किस पे काम कर रहे हैं? फॉरेक्स ट्रेडिंग में डेरिव ब्रोकर पर काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं? डेरिव ब्रोकर पे। और आक्टा सेम लाइक दिस, अगर आक्टा पे काम करना चाह रहे हैं तो फिर आपको फंडामेंटल न्यूज़ पे काम करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आप जैसे टेक्निकल पर ही काम करें तो टेक्निकल पर आप फिर डेरिव ब्रोकर इज़ बेस्ट। अगर आप डेरिव ब्रोकर पे आप काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ज़रिए आप डेरिव ऐप बना सकते हैं और उस पे आप ट्रेड भी कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आप प्रॉफिट बना सकते हैं विदाउट फंडामेंटल न्यूज़ के कन्फर्मेशन के साथ। आप किसी भी कन्फर्मेशन को, फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क की हालात क्या हो रही हैं, अभी सैलाब आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर कोरोना वायरस जैसे था उसमें भी यानी कि डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हुआ है और हमें नहीं पता कि गोल्ड का रेट आज क्या है, कल क्या होगा, उसके बाद ऑयल का रेट आज क्या है, कल क्या होगा। सेम लाइक दिस इसी तरह के यानी कि और कॉइन्स जो ऐसे होते हैं जो क्रिप्टो में भी काम कर रहे होते हैं। तो वी डोंट नो अबाउट द फंडामेंटल न्यूज़, जस्ट वी हैव नीड टू वर्क ऑन टेक्निकल न्यूज़ एंड वी कैन मेक प्रॉफिट। हम टेक्निकल न्यूज़ के ज़रिए हम इंशाल्लाह जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे। इसमें हमें फंडामेंटल न्यूज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने जो एनालिसिस यानी कि जो आपको मैंने डेफिनेशन बताई है वो भी टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से बात की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अ कैंडल स्टिक इज़ अ टाइप ऑफ प्राइस चार्ट। प्राइस चार्ट की एक किस्म है, वो क्या है? यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस, जो कि टेक्निकल एनालिसिस में इस्तेमाल की जाती है। दैट डिस्प्लेज द हाई, लो, ओपन एंड क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ अ सिक्योरिटी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। एक मखसूस पीरियड में वो क्या करती है? वो उसका हाई, लो, ओपन, क्लोज और रियल बॉडी को शो कर रही होती है। दैट्स कॉल्ड अ प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी एंड टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप कैंडल स्टिक पे वर्क कर रहे हैं और कैंडल स्टिक का कंसेप्ट आपका रियल में कंफर्म है, आपको अच्छे तरीके से उसका कंसेप्ट क्लियर है, तो फिर आप टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और आपके मुल्क में क्या हो रहा है, जंग लग रही है, आप वैसे तो हम आइडियालॉजी वार में हैं, उसकी गिरफ्त में चल रही हैं, लेकिन क्या है आपके मुल्क के हालात जो भी हो जाएं, आपका डेरिव ब्रोकर जो है इस पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप अच्छी प्रॉफिट अच्छे एनालिसिस के साथ, आप अच्छे टेक्निकल एनालिसिस के साथ आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं।
जी अब नेक्स्ट हम इसका देख लेते हैं कि जो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। अब यहाँ पे क्या है, ये ग्रीन आपको नज़र आ रही होगी और ये वाली जो है आपको रेड नज़र आ रही होगी। अब ग्रीन जो है ये हमारी बुलिश है, बुल है और इसके बाद जो जो बेरिश है वो रेड कलर है। अगर रेड होगी या ब्लैक होगी, अगर आप ब्लैक कलर यानी कि जैसे कि ओरिजिनल कलर होता है ब्लैक और वाइट वाला, तो आपका जो ब्लैक कलर है ब्लैक या रेड होगा तो वो आपका बेरिश कैंडल होगी। और सेम लाइक दिस अगर आप वाइट या ग्रीन पे काम कर रहे हैं तो फिर आप बुलिश पे काम कर रहे हैं और आपकी जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो बुलिश पे बनेगी। तो सेम लाइक दिस मैंने एक यानी कि मिडिल कैंडल लिया है जिसमें क्या हो रहा है, उसकी हाई और लो जो है वो बराबर हैं, उसकी विक भी बराबर है, उसका शेडो भी बराबर है। तो उससे हम कंफर्मेशन लेते हैं कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो कैसे बनेगी और क्या बनेगी। तो इसमें हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे आप देखें ऊपर जो है हमारा हाई है और यहाँ पे लो है। सेम लाइक दिस यहाँ पे भी हाई है और यहाँ पे भी लो है। अब यहाँ पे तो कोई तब्दीली नहीं आई। उसके बाद जो विक्स हैं वो विक्स भी उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि दोनों के विक्स जो सेम है, ठीक है। नेक्स्ट जो रियल बॉडी है, रियल बॉडी में आके वो तजाद पैदा कर रहे हैं। यहाँ पे क्या इन्होंने दे दिया, इसका क्लोज दे दिया और बुलिश कैंडल का जो है वो क्लोज दे दिया, क्योंकि बुलिश जो है वो नीचे से ऊपर आती है तो बुलिश का क्लोज दे दिया। और इसका जो नीचे आया, नीचे यहाँ से ओपन होती है। और सेम लाइक दिस यहाँ पे क्या किया इन्होंने, ऊपर से ओपन हुई बेरिश कैंडल और नीचे आके क्लोज हो गई और रियल बॉडी भी इनकी सेम है। तो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है, क्या हुआ यहाँ पे सबसे पहले किस चीज़ का ट्रेंड था, बेरिश का था, यानी कि बेरिश की वजह से वो क्या हुआ, नीचे आया बेरिश की वजह से क्या हुआ, ये नीचे आया और नीचे आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे फिर बुलिश का यानी कि कंट्रोल आ गया और ये कैंडल जो है वो किस में बन गई, बुलिश में बन गई, बाई में बन गई। उसके बाद अब फाइनली क्या हुआ, फाइनली यहाँ पे ये क्या हो रहा है जी। तो अब हम इस कैंडल स्टिक के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि ये क्या है, ये एक कैंडल बनी है। यहाँ पे स्टार्ट में क्या हुआ, बुलिश और बेरिश का जो है वो आपस में एक जंग हो रही थी। उस जंग के दौरान क्या हुआ, बायर भी साथ साथ आ रहे थे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये क्या हुआ, यहाँ पे आके सेलर जो है वो लॉस हो गया, यानी कि वो हार गए। तो इसी तरह सेम लाइक दिस ये कैंडल जो है यहाँ तक आके यहाँ पे सेलर लॉस हो गए और उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल बनी वो बुलिश की बनी। उसके बाद फाइनली जो है ये मुकम्मल कैंडल बुलिश की बनी है। और फिर क्या हुआ, सेलर ने फिर दोबारा से कंट्रोल ले लिया और दोबारा से कंट्रोल लेने के बाद क्या हुआ, फाइनली जो ये कैंडल है उस कैंडल ने क्या किया जी, फाइनली जो ये कैंडल है उसके बाद ये जो है नीचे ट्रेस होना शुरू हो गई, यानी कि रिट्रेस हुई। उस वक्त क्या था, सेलर का कंट्रोल था। तो फाइनली ये जो कैंडल है ये किस में कंट्रोल हुई, सेलर के कंट्रोल में क्लोज हुई। तो नेक्स्ट क्या है, अगर ये हमारी कैंडल जो है सेल में क्लोज होती है, यानी कि जैसे ये हमारी कैंडल है सेम लाइक दिस, से पहले हम इस पर बात कर लेते हैं जी। तो ये कैंडल जो है अब किस में कैंडल हुई, यहाँ पे जो कंट्रोल है वो कंट्रोल किस चीज़ का है, सेल का कंट्रोल है। ओबियसली ये कैंडल जो बाज़ाहिर हमें नज़र आ रही है वो बुलिश की कैंडल नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल किसका है, सेलर का कंट्रोल है। क्यों कि क्लोज जो हुई है वो कैंडल जो कैंडल क्लोज हुई है, क्लोज सेलर पे हुई है, यानी कि यहाँ पे जो ऊपर विक बनाई है, ऊपर विक बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पे प्रॉपर जो है वो सेलर का कंट्रोल है और नेक्स्ट कैंडल जो है वो किस में बनेगी, वो सेल में बनेगी। तो ऑब्वियसली सेल में आपका टारगेट क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से ट्रेड बनती है तो आपका जो ये एरिया है, यानी कि जो इसकी बॉडी है, बॉडी का 90% एरिया आपका टारगेट होना चाहिए, आपका टीपी होना चाहिए और उसके बाद फिर अपन उस कैंडल से निकल जाएँ। ये स्कैल्पिंग का मैं वे आपको बता रहा हूँ। तो फिर ऑब्वियसली यानी कि नेक्स्ट अगर आप बाय में आना चाहते हैं तो फिर आप बाय में आ सकते हैं। सेल में आपकी जो टीपी होगा वो इसका 90% एरिया होगा। सेम लाइक दिस ये हमारे पास सेलर की अपना सेल की कैंडल है। सेल में क्या हुआ, यहाँ पे सेल जो है वो नीचे से ऊपर आती है ना, ऊपर से नीचे आती है। सेल की कैंडल ऊपर से नीचे आती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेलर और बायर की आपस में जंग हो रही थी। तो क्या हुआ, सेलर जो है वो जीत गए, यहाँ तक आके बायर जो है वो हार गए और हारने के बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे मुकम्मल कैंडल जो है वो सेल की बनी। फिर फाइनली जो है वो बुलिश कैंडल ने अपना प्रेशर पकड़ा और वो क्या हुआ, बायर इसको ऊपर खींच के ले आए और उसके बाद ये कैंडल क्लोज हो गई। तो नेक्स्ट कैंडल किस चीज़ की बनेगी, ऑब्वियसली बाय की बनेगी।
जब हमने कैंडल स्टिक के मुताबिक ये देखना है, जब हम स्कैल्पिंग कर रहे हो, अगर हमारा कैंडल स्टिक के हवाले से स्ट्रक्चर क्लियर है तो फिर हम बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। हमने ये देखना है कि जो फाइनली कैंडल क्लोज हुई है उस कैंडल की जो क्लोज शेप है वो क्या है, विक ऊपर बनी है या नीचे बनी है। अगर ऊपर बनी है तो फिर ऑब्वियसली वो कैंडल जो है आपको क्या करेगी, सेल में लेके आएगी, और अगर आपकी कैंडल नीचे बनी है तो फिर वो बाय में जाएगी। तो इस कंडीशन का थोड़ा सा आपने ख्याल करना है। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आप अच्छे तरीके से इससे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये कैंडल वैसे जो है ये ट्रेंड कंटिन्यू के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन जो मैंने आपको कंफर्मेशन दी है, आप इस कंफर्मेशन के मुताबिक इसके 90% एरिया को टिपी रखते हुए आप प्रॉफिट ले सकते हैं। जी, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे कार्ड्स ऑफ कैंडल स्टिक्स। तो उम्मीद है कि तमाम तरह के कंसेप्ट आपके इसमें क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपके फिर भी क्लियर नहीं हुए तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं, यानी कि पेड कोर्स करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर अभी तक आपने अकाउंट नहीं बनाया तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, आप उस लिंक के ज़रिए अकाउंट बना सकते हैं। और अकाउंट बनाने के बाद आप डायरेक्ट पर ट्रेडिंग करके आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।